गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड सुपर कंडक्टिविटी टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डाया पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक कि इन तीनों टाइप के मटेरियल के बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट कोज की रीजन क्या है। ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डजंट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सारे इलेक्ट्रॉन के साथ उसका एंटी पेयर अटैच्ड होता है। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, इसके अंदर स्पिन मोशन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ डोमेन थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में फॉर्म होते हैं, इसलिए हम इसको डोमेन थ्योरी कहते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम, जो हमारा डायमैग्नेटिक होता है इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है, जीरो होती है क्योंकि इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जो हम पैरामैग्नेटिक होता है उसमें बहुत ज़्यादा कम होती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम अमाउंट के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर जो फेरोमैग्नेटिक होता है उसके अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर हमारे सब्सटेंस कैसे रिएक्ट करते हैं। डायमैग्नेटिक क्या करता है, हमारे पास में पुअर मैग्नेटाइजेशन शो करता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। इट मीन्स ये करेगा पुअर मतलब कि वीकली, और अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि ये रिपेल करेगा। पैरामैग्नेटिक में क्या है, इसका पुअर मैग्नेटाइजेशन है बट सेम डायरेक्शन के अंदर, इट मीन्स ये वीकली अट्रैक्ट करेगा। और फेरो में क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन सेम डायरेक्शन, इट मीन्स ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेटिज्म आफ्टर रिमूविंग फील्ड कि जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल देते हैं उस टाइम पे जो हमारा डाया और पैरा है उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिज्म नहीं बचेगा, बट जो फेरोमैग्नेटिक है उसके अंदर क्या होगा, परमानेंट मैग्नेटिज्म रह जाएगा। मैग्नेटिक सब्सेसिबिलिटी, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। ये हमें बताता है कि हम कितनी इजीली कोई भी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ये जितना ज़्यादा होगा हम उस मटेरियल को उतनी ही आसानी से उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो हमारा डायमैग्नेटिक होता है उसके अंदर हमारी इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। पैरा के अंदर स्मॉल पॉजिटिव होती है, बट फेरो के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज पॉजिटिव होती है, जिसके कारण हम इसको ईजिली मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट, डायमैग्नेटिक के अंदर टेम्परेचर कोई फर्क पड़ता नहीं है। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे उसकी ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होती है। और यहीं पर हमारे फेरो के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इस टेम्परेचर को हम क्योर टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट, रोड सस्पेंडेड बिटवीन द मैग्नेट, अगर हम कोई भी दो मैग्नेट के बीच में, एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल, उसके बीच में अगर हम इन मटेरियल्स की रोड को टांग दे तो क्या होगा, तो जो डायमैग्नेटिक है वो हमारी परपेंडिकुलरली स्टैंड हो जाएगी, पर जो हमारी पैरा और फेरो है वो हमारी इसके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल के अंदर क्या हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल डायमैग्नेटिक एग्जांपल क्या है, बिस्मथ कॉपर वाटर सिल्वर। पैरामैग्नेटिक एग्जांपल एल्यूमिनियम प्लैटिनम मैंगनीज। और फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल आयरन कोबाल्ट निकल। नेक्स्ट टॉपिक है फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक के बीच का डिफरेंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइनमेंट कि मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उनके इलेक्ट्रॉन कैसे अलाइन होते हैं। फेरोमैग्नेटिक कहते हैं जो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे सेम डायरेक्शन के अंदर अलाइन होते हैं, वो भी पैरेलली। जबकि फेरीमैग्नेटिक में क्या होता है कि ये एंटी पैरेलल अलाइन होते हैं, कहीं सीधे भी होते हैं कहीं उल्टे भी होते हैं, बट ये क्या होता है, अनइक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अप की डायरेक्शन में कितने हैं, 3 है, और डाउन की डायरेक्शन में कितने हैं, 2 है। नेक्स्ट, नेट मैग्नेटाइजेशन। फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या होता है, सारे सेम डायरेक्शन के अंदर है, इसके कारण क्या होता है, इसकी जो नेट मैग्नेटाइजेशन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और यहीं पर ही जो हमारा फेरीमैग्नेटिक होता है उसके अंदर क्या होता है, जो अपोजिट स्पिन वाले होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिससे कारण हमारी जो क्या नेट मैग्नेटाइजेशन मॉडरेट होती है। कपलिंग बिटवीन द मैग्नेटिक आयंस कि हमारे जो मैग्नेटिक आयंस क्या होते हैं वो क्या होते हैं, स्पिन आर पैरेलल। ये हमारे क्या होते हैं, ये सेम डायरेक्शन के अंदर ही जा रहे हैं तो ये पैरेलल होते हैं। और यहीं पर जो हमारा फेरीमैग्नेटिक होते हैं उसमें स्पिन क्या होता है, एंटी पैरेलल होते हैं, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में भी होते हैं और साथ में क्या होते हैं, अनइक्वल क्वांटिटी के अंदर होते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जो हमारी फेरोमैग्नेटिक होती है उसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इससे हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। और यहीं पर ही जो हमारी फेरीमैग्नेटिक होती है इसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है, फेरोमैग्नेट से कम होती है। फेरोमैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट और ट्रांसफार्मर के अंदर हम यूज़ करते हैं। यहीं पर जो फेरीमैग्नेटिक होती है वो हमारा माइक्रोवेव डिवाइसेज या फिर जो हमारा फेराइट एंटीनाज होते हैं उसके अंदर हमारी यूज़ होती है। फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल आयरन कोबाल्ट निकल, फेरीमैग्नेटिक एग्जांपल मैग्नेटाइट एंड फेराइट्स। फेराइट्स क्या होता है, एक फेरीमैग्नेटिक कंपाउंड है जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं आयरन ऑक्साइड
के साथ साथ जब हम कोई भी मेटलिक ऑक्साइड को कंबाइन करते हैं तब हमारा फेराइट्स बनती हैं। इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या है कि इनका जो कंडक्टिविटी क्या होती है वो नेग्लिजिबल होती है। फेरीमैग्नेटिक क्या होते हैं, जिसके हमारे जो स्पिन होते हैं वो क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं और साथ में क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, और जिसके होते हैं कुछ नेट मैग्नेटाइजेशन होती है। फेराइट्स की कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसके कारण जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ड्यू टू दिस जो हमारा एडले करंट इफेक्ट आता है ट्रांसफर के अंदर वो हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये इसका BH कर्व है कि ये एक्सटर्नल फील्ड के साथ जो इसकी इंटरनल मैग्नेटाइजेशन है कैसे अफेक्ट करती है। ये हमारा कुछ परफेक्टली स्क्वायर की फॉर्म के अंदर होता है। हिस्टोसिस लूप को हम मैग्नेटिक हिस्टोसिस कर्व भी कहते हैं। ये क्या होता है, ग्राफ है बिटवीन द मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट शो हाउ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव व्हेन इट इज़ मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। ये हमारा एक ग्राफ है जिसके अंदर हमारा क्या होता है, एक तो हमारी अप्लाइड फील्ड होती है और एक हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक इंड्यूस्ड, जो हमारी उस सब्सटेंस के अंदर इंड्यूस होती है। ये हमारा बताता है कि हमारा जो मटेरियल है वो कैसे बिहेव करते हैं मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज के दौरान। सबसे पहले हमारी बी और एच की दोनों की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। जैसे हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होते हैं उसके साथ जो हमारा मैग्नेटिज्म होता है उस मटेरियल के अंदर वो हमारा इंक्रीज होने लग जाता है। फिर वो पीक तक पहुंच जाता है पॉजिटिव सैचुरेशन तक, उससे आगे वो इंक्रीज नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जब हम एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव करते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी कहते हैं। जब हम एक्सटर्नल फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि नेगेटिव के अंदर फ्लो करते हैं तो उस पर हमारा एक पॉइंट आता है जिस पे हमारे जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होता है वो हमारा जीरो हो जाता है, उसको हम कोरिसिटिविटी कहते हैं। उसके बाद जो हमारा वो होता है एक लोअर पॉइंट तक जाते हैं जिसको हम नेगेटिव सैचुरेशन कहते हैं। फर्दर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज करते करते हमारा एक लूप फॉर्म हो जाता है। जो हमारे अंदर का एरिया तो ये हमारा एनर्जी लॉस को डिपेक्ट करता है। जितना ज़्यादा हमारा एरिया होगा उतना ज़्यादा हमारा लॉस होगा, और जितना कम हमारा एरिया होगा उतना ही कम हमारा क्या होगा, लॉस होगा। फर्स्ट बी इंक्रीजेज विद द एच नॉन लीनियर, यानी सबसे पहले हमारा जो बी है वो हमारा इंक्रीज करें नॉन लीनियर विद द एच। रीच द सेचुरेशन लेवल, बी हाईएस्ट पॉइंट, फिर सेचुरेशन लेवल तक वो पहुंच गया है। व्हेन एच रिड्यूस टू जीरो बट बी डजेंट रिटर्न, जब हमने एच को जीरो कर दिया तो उस टाइम पे हमारा बी जीरो नहीं हुआ। सम मैग्नेटिविटी रिमेन्स कॉल्ड रिटेंटिविटी, उस टाइम पे उस मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रह गया जिसको हम रिटेंटिविटी कहते हैं। When H is applied opposite direction, B tends to zero corrosively, जब हम H को नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर लगाते हैं तो उस टाइम पे हमारे पॉइंट आता है जहाँ पे हमारे जो उसके अंदर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती है B, वो हमारी जीरो हो जाती है। हम उस H की वैल्यू को कोरोसिविटी कहते हैं। फर्दर जब हम डिक्रीज कर जाते हैं उस टाइम हमारे नेगेटिव सेचुरेशन आ जाता है। उसके बाद जब हम उसको इंक्रीज करते रहते हैं टिल द पॉजिटिव सेचुरेशन तो हमारा एक लूप फॉर्म हो जाता है। रिटेंटिविटी को हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या फिर हम रिमेनेंट मैग्नेटिज्म भी कहते हैं, इसको हम BR से डिनोट करते हैं। इट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म इनसाइड द मटेरियल व्हेन H इक्वल टू जीरो, ये हमारी क्या होती है, उस मटेरियल के अंदर की मैग्नेटिज्म की पावर होती है जब हमारी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की पावर क्या हो, जीरो हो। कोरिजिविटी को हम H से डिनोट करते हैं। ये हमारी क्या होती है, अमाउंट ऑफ नेगेटिव H अप्लाइड होती है जिस पॉइंट हमारे जो इंड्यूस मैग्नेटिज्म होता है सब्सटेंस के अंदर हमारा क्या हो, जीरो हो। हिस्टोसिस लॉस क्या होता है, एरिया ऑफ हिस्टोसिस लॉस इज इक्वल टू द एनर्जी लॉस पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम। हमारा जो एरिया होता है हिस्टोसिस लूप कर्व का वो हमारा किसके बराबर होता है, एनर्जी लॉस के बराबर होता है जो हमारा एक साइकिल पे एक क्यूबिक वॉल्यूम के अंदर हमारा होता है। डिफरेंट मटेरियल के लिए हमारा डिफरेंट हिस्टोसिस लॉस होता है। नेक्स्ट हमारा जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक एंड हार्ड फेरोमैग्नेटिक। अभी हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। फर्स्ट इजी मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। जो हमारा सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक होता है हमारा इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाता है और डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। जो हमारा हार्ड फेरोमैग्नेटिक होता है वो हमारा मुश्किल से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। कोरिजिविटी क्या होती है, सॉफ्ट की लो होती है और जो हमारी हार्ड की क्या होती है, हाई होती है। कि हमें उसके मैग्नेटिज्म खत्म करने के लिए हमें अपोजिट फील्ड कम लगानी पड़ेगी, इस अंदर में उसकी अपोजिट फील्ड ज़्यादा लगानी पड़ेगी। रिटेंटिविटी सॉफ्ट की लो होती है और हार्ड की हाई होती है। इट मीन जब हम एक्सटर्नल फील्ड को हटा देंगे उस टाइम पे सॉफ्ट हमारा बहुत कम मैग्नेटिज्म स्टोर करेगा और जहीं पे जो हमारा हार्ड है वो बहुत हाई अमाउंट के अंदर मैग्नेटाइज हो जाएगा। हिस्टोसिस लूप होता है, सॉफ्ट का क्या होता है, बहुत ज़्यादा नैरो होता है। यहीं पे जो हमारा हार्ड होता है उसका क्या होता है, वाइड लूप होता है।
जो हमारा सॉफ्ट के अंदर लूप हमारा नैरो होता है उसके कारण इसका लॉस कम हो जाता है। यहीं पर जो हमारा हार्ड के अंदर इसका लूप वाइड होता है जिसके कारण इसमें लॉस क्या होता है, हाई हो जाता है। जो हमारा सॉफ्ट है ये हमारा टेम्परेरी मैग्नेट के लिए बनाने के यूज़ होता है। जो हमारा हार्ड फेरोमैग्नेटिक होता है वो हमारा परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ होता है। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक एग्जाम्पल क्या है, आयरन, और हार्ड के एग्जाम्पल क्या है, स्टील। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक एनिसोट्रॉफी। एनिसोट्रॉफी सुन के पता लग रहा है कि हमारे क्या है, कुछ केमिस्ट्री टर्म से रिलेटेड है। इट मीन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन इन विच दे आर मेजर। कि हमारी जो कोई भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो हर एक डायरेक्शन में क्या होती है, अलग अलग होती है। इट मीन्स हमारी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। मैग्नेटाइजेशन इज नॉट सेम इन द ऑल डायरेक्शन। वही जो मैंने कहा कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो सभी डायरेक्शन के अंदर सेम नहीं होता। कोज बाय क्रिस्टल स्ट्रक्चर, शेप और स्ट्रेस इन द मटेरियल। ये हमारा अलग अलग क्यों होता है हर एक डायरेक्शन के अंदर, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के कारण, उसकी शेप के कारण, या फिर जो हमारा उसमें मटेरियल यूज हुआ उसका प्रेशर है उसके कारण क्या होता है, हमारा मैग्नेटाइजेशन अलग अलग होता है सभी डायरेक्शन के अंदर। रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मैग्नेटाइज अलोंग द डिफरेंट एक्सिस। जब हम उसको अलग अलग डायरेक्शन से मैग्नेटाइज करेंगे तो हमें उसके लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो आयरन का पीस है अगर हमारा क्यूब एज के अंदर है तो हमारा इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा, हमें इस ग्राफ से ही पता चल रहा है। और वो फेस डायगोनल से हम उसको मैग्नेटाइज करेंगे तो हमें मॉडरेट एनर्जी चाहिएगी, और अगर हम उसको बॉडी डायगोनल से मैग्नेटाइज करेंगे तो उस एक्सिस से हमारा जो ये आयरन है वो बहुत मुश्किल से मैग्नेटाइज होगा। सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है, मटेरियल विच ऑफ अ जीरो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट व्हेन इट इज कूल डाउन बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। ये हमें मटेरियल होता है जो हमारे क्या होता है, जीरो रेजिस्टेंस को शो करता है जब हम उसको एक फिक्स टेम्परेचर से ज़्यादा हम उसको कूल डाउन कर देते हैं। सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लूजिंग द रेजिस्टिविटी व्हेन कंडक्टर इज केप्ट बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। ये एक प्रॉपर्टी है जब हम कंडक्टर को एक फिक्स टेम्परेचर से ज़्यादा डाउन कर देते हैं तो उस टाइम पे उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। उसको क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। नॉर्मली हमारी क्या होती है, उसकी कंडक्टिविटी इस टाइप में कम होती है टेम्परेचर कम होने से, बट जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी एकदम से बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। रेजिस्टिविटी ज़ीरो होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, जिससे कारण करंट क्या होगा, बिल्कुल आराम से फ्लो कर सकता है विदाउट एनी लॉस। नेक्स्ट है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम टी ऑफ सी से भी डिनोट करते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ये टेम्परेचर होता है जिस पे हमारा जो मटेरियल होता है वो रेजिस्टिविटी ज़ीरो शो करता है, उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। जो हमारी सुपर कंडक्टिविटी है वो हमारी 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड और करंट डेंसिटी। जब हमारे तीनों पैरामीटर अपनी फिक्स लिमिट से कम होंगे, मतलब कि अपनी जो क्रिटिकल वैल्यू है अगर वो इससे कम होंगे उस फेज में हमारा जो मटेरियल है वो हमारा सुपर कंडक्टिव की तरह एक्ट करेगा, वरना हमारा नॉर्मल कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंडक्टर्स एज अ आइडल डायमैग्नेटिक मटेरियल। कि हमारा जो सुपर कंडक्टर है वो हमारा आइडल डायमैग्नेटिक मटेरियल है। कैसे, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक फ्लाइंग को क्या करते हैं, रिपेल करती हैं। तो जो हमारा सुपर कंडक्टर है वो हमारा क्या करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको कम्प्लीटली एक्सपेल करता है, मतलब कि उसको अपोज करता है उसके अंदर से, जब हम उसको क्रिटिकल टेम्परेचर से कूल डाउन करते हैं, जिसके कारण वो हमारा एज अ परफेक्ट डायमैग्नेटिक एक्ट करता है। ये हमारा किसके कारण होता है, ये हमारा मेजर इफेक्ट के कारण होता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देयरफॉर सुपर कंडक्टर्स आर आइडल डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसके कारण जो हमारा सुपर कंडक्टर क्या है, एक आइडल डायमैग्नेटिक मटेरियल है। सिग्नेचर्स ऑफ द सुपर कंडक्टिंग स्टेट। कि हमारी प्रॉपर्टी क्या है सुपर कंडक्टिंग स्टेट की, जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जब हमारा सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होता है उस टाइम पे उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो हो जाता है, जिससे कारण क्या होता है, करंट बिल्कुल फ्रीली मूव कर पाता है। सेकेंड, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। कि जब हम इसको क्रिटिकल टेम्परेचर से डाउन कूल कर देते हैं उस टाइम पे हमारा जो सुपर कंडक्टर है वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, एक्सपेल करता है उसके अंदर से, जिसके कारण जो उसका मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड होता है वो हमारा क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो उसकी सस्पेक्टिबिलिटी क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। जिनकी सस्पेक्टिबिलिटी -1 होती है उनको हम डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर कि अगर हम सुपर कंडक्टर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा उसको कूल डाउन कर देंगे तब हमारा क्या करेगा, सुपर कंडक्टिंग की तरह एक्ट करेगा, वरना हमारा क्या करेगा, नॉर्मल कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, अगर हमारी फिक्स वैल्यू से ज़्यादा अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड हुई
तो उस टाइम पे हमारा जो वो सुपर कंडक्टिविटी क्या कर देगा, लॉस्ट कर देगा। और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। जैसे हमारा टेम्परेचर कम होगा वैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्रिटिकल करंट डेंसिटी, क्रिटिकल करंट डेंसिटी को हम जी ऑफ सी से डिनोट करते हैं। इफ करंट डेंसिटी exceeds certain limit, the self-negative magnetic field becomes stronger enough to destroy the superconductivity. So there is maximum current that a superconductor can carry without losing its property. कि अगर हम उसके अंदर एक लिमिट से ज़्यादा उसमें करंट पास करेंगे तो जो उसकी सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके कारण वो क्या कर देगा, सुपर कंडक्टिविटी को लॉस्ट कर देगा। इसलिए हर एक सुपर कंडक्टर की एक फिक्स लिमिट होती है कि वो कितना करंट कैरी कर सकता है। सिक्स प्रॉपर्टी, प्रेसिडेंट करंट। प्रेसिडेंट करंट क्या होता है, वंस करंट इज स्टार्टेड इन अ सुपर कंडक्टिंग रिंग इट कैन फ्लो फॉर एवर। कि अगर हमारी कोई रिंग है सुपर कंडक्टर की, अगर हम उसके अंदर हमने एक बार करंट फ्लो करा दिया तो इन्फिनाइट टाइम तक वो फ्लो करता रहेगा, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। इट मीन्स उसकी एनर्जी कहीं पे भी वेस्ट नहीं हो रही, वो कहीं पे करंट को पोज कर ही नहीं रहा, तो वो लाइफ टाइम उसके अंदर फ्लो होता रहेगा। थर्मल कंडक्टिविटी, अगर हमारा कोई मटेरियल है हम उसको सुपर कंडक्टर स्टेट के अंदर ले आए, उस टाइम पे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टॉपिक है मीजनर इफेक्ट। मीजनर इफेक्ट होता क्या है, व्हेन सुपर कंडक्टर आर कूल्ड डाउन बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर दे एक्सपेल मैग्नेटिक फील्ड एंड डू नॉट अलाउ मैग्नेटिक फील्ड टू पेनिट्रेट इनसाइड देम। दिस फिनोमिना इन सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड मीजनर इफेक्ट। कि जब हमारा सुपर कंडक्टर का क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हो उस टाइम पे वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एक्सपेल करता है, वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को एंटर होने नहीं देता। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मीजनर इफेक्ट कहते हैं। जब जब उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो नॉर्मल कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा, पर जब उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होगा उस टाइम वो एज अ सुपर कंडक्टर एक्ट करेगा, तो वो अपने अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड को पास आउट नहीं होने देगा। तो इनसाइड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हमारा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, यू नॉट इंटू एच प्लस एम, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे सुपर कंडक्टर के लिए जीरो होती है। यू नॉट हमारा जीरो हो नहीं सकता, तो हमारा एच प्लस एम क्या होगा, जीरो होगा। तो यहीं से हमने एच की वैल्यू क्या निकाली, माइनस एम आ गई। एच हमारी क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और एम क्या है, उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, एम अपॉन एच। इसके अंदर हम एच की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस एम, तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी, इसकी -1 आ जाएगी। तो जो हमारा डायमैग्नेटिक मैटर होता है उसकी हमारी सस्पेक्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। हमारे सुपर कंडक्टर की वैल्यू क्या है, -1 है। तो जो हमारा सुपर कंडक्टर है वो हमारा एक आइडियल डायमैग्नेटिक मटेरियल है। मेनली हमारे सुपर कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 सुपर कंडक्टर एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर। अब हम दोनों बीच का डिफरेंस करेंगे। टाइप 1 सुपर कंडक्टर सडनली लॉस द सुपर कंडक्टिविटी। जो हमारा टाइप 1 सुपर कंडक्टर होता है वो एकदम से अपनी सुपर कंडक्टिविटी को लूज करके अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाता है। यहीं पर जो हमारा टाइप 2 सुपर कंडक्टर होता है वो हमारा ग्रेजुअली लॉस इट्स सुपर कंडक्टिविटी, कि वो बिल्कुल आराम से अपनी सुपर कंडक्टिविटी को लूज करता है, कि एक पॉइंट के बाद हमारा धीरे धीरे कम होके नॉर्मल स्टेट के अंदर एंटर हो जाएगा। एक स्टेट हमारा क्या होगा, सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर होगा। बट जो सेंट्रिक स्टेट होगी उसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड स्टेट कहते हैं। टाइप 1 की तो हमारी कोई भी मिक्स स्टेट नहीं होती, टाइप 2 की हमारी क्या होती है, एक मिक्स स्टेट होती है। टाइप 1 सुपर कंडक्टर को हम सॉफ्ट सुपर कंडक्टर भी कहते हैं, और टाइप 2 सुपर कंडक्टर को हम हार्ड सुपर कंडक्टर भी कहते हैं। जो हमारा टाइप 1 सुपर कंडक्टर होता है उसके अंदर हमारी एक क्रिटिकल फील्ड होती है जिसको हम एच सी लिखते हैं। पर जो हमारे टाइप 2 सुपर कंडक्टर होते हैं उसमें हमारी दो क्रिटिकल फील्ड होती है, एक HC1 और एक HC2। टाइप 1 सुपर कंडक्टर हमारा कम्प्लीटली डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, और जो हमारा टाइप 2 सुपर कंडक्टर होता है वो हमारा कम्प्लीटली डायमैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता। जो हमारा टाइप 1 सुपर कंडक्टर होता है वो हमारा कम्प्लीटली मेजर इफेक्ट शो करता है, और जबकि हमारा टाइप 2 सुपर कंडक्टर पार्शियल मेजर इफेक्ट को शो करता है। टाइप 1 की एग्जांपल क्या है, लेड और टिन, और टाइप 2 की एग्जांपल क्या है, वैनेडियम एंड नियोबियम। टॉपिक है लंदन इक्वेशन। लंदन इक्वेशन होती क्या है, दे आर द टू फंडामेंटल इक्वेशन टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सुपर कंडक्टर। ये हमारी दो इक्वेशन है जो हमें क्या बताती है कि हमारा जो सुपर कंडक्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे बिहेव करेगा। हमारे पास में सुपर कंडक्टर है, उसमें हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है।
जब हम उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे उस टाइम क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे, क्योंकि हमारा जो करंट है वो हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन उसके पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। एन एस हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कि हमारा 1 क्यूबिक एरिया के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और हमारे जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ स्पीड से हमारे क्या रहेंगे, एक्सेलरेट होते रहेंगे, तो हम उसे कहते हैं dV/dt। जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो किसके बराबर में होती है, फोर्स अपॉन में चार्ज के बराबर में। तो यहीं से हमारा फोर्स के बराबर हो जाएगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ ही जो हमारा फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, एम इंटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम dV/dt भी लिख सकते हैं। तो यहीं से हमारी dV/dt एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय में मास। नेक्स्ट हमारे जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन इंटू वी इंटू ई। हमारे सुपर करंट की डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सुपर कंडक्टर इंटू में वेलोसिटी ऑफ सुपर कंडक्टर इंटू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम क्या करेंगे, हम इसे दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। हमारा क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ जे एस इक्वल टू में माइनस एन एस इंटू ई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी रिस्पेक्ट टू टी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी की वैल्यू पुट कर देंगे। आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ जे एस इक्वल टू में एन इंटू ई स्क्वेयर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय में एम। ये हमारी क्या है, लंदन फर्स्ट इक्वेशन है। ये हमें क्या बताती है, इट एक्सप्लेन हाउ सुपर करंट बिहेव अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सुपर कंडक्टर। ये बताता है कि जो हमारे सुपर कंडक्टर के अंदर हमारा जो करंट है वो कैसे बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटरफेरेंस के अंदर। इस फॉर्मूले में जो हमारा जे एस है वो क्या डिनोट करता है, सुपर करंट डेंसिटी डिनोट करता है। एन एस हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिनोट करता है। ई हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एम हमारा क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ई क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी हम लंदन सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। टेक कर लो बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, डेल्टा कर ले लेंगे। तो हमने दोनों साइड इसको डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया है। बट जो हमारे डेल्टा इंटू ई की वैल्यू क्या होती है हमारी, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी होता है। ये हमारा मैक्सवेल इक्वेशन से है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड के डिफ्रेंशिएशन के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ जे इक्वल टू में माइनस एन एस ई स्क्वायर अपॉन में एम, और इस जगह हमारा क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएशन कॉमन ले लेंगे और कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि हमारा मल्टीप्लीकेशन के अंदर है। तो हमारी इक्वेशन क्या रह जाएगी, डेल्टा इंटू जे एस इक्वल टू में माइनस एन इंटू ई स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय में एम। ये हमारी लंदन सेकंड इक्वेशन है। ये क्या बताते हैं कि जो हमारा सुपर कंडक्टर है वो हमारा कैसे परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म को शो करता है। इसके अंदर हमारा जे एस क्या है, सुपर करंट डेंसिटी है, और बी क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सुपर कंडक्टर। अगर हमारा क्वेश्चन 8 नंबर के अंदर आएगा तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। बट अगर हमारे 2 नंबर के अंदर आया तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारे स्टार बॉक्सेज है, एक ही बॉक्स, एक जो पीछे वाला बॉक्स था, हम ये दोनों बॉक्स लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।